प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं पाप स्वीकार संस्कार के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। पाप स्वीकार संस्कार का और दूसरा नाम भी है, इसको अंग्रेजी में सैक्रामेंट ऑफ पेनेंस कहते हैं और दूसरा नाम भी है सैक्रामेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, चाहे हिंदी में कहेंगे मेल मिलाप का संस्कार। और इसका अर्थ है हम लोग विश्वासी होने के नाते ईश्वर के साथ में और पड़ोसियों के साथ में हम लोग आत्मिक तौर से शांति और मेल मिलाप कैसे करते हैं, इसलिए इसको मेल मिलाप का संस्कार भी कहा गया है। तो यह है पाप स्वीकार संस्कार का छोटा परिचय। हम लोग जो वयस्क हैं ज़रूर हम लोग ये संस्कार ग्रहण किए हैं, तो आज इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। मेरे साथ में है सुदीप, वे मेरे को हमको सवाल पूछेंगे। जी फादर, धन्यवाद। फादर, पाप स्वीकार संस्कार कैसे तैयार होते हैं? तैयारी का बात जब हम कहते हैं तो हम लोगों को कैटेकिज्म क्लास में भी चाहे धर्म शिक्षा में भी हम लोगों को बताया गया है 5 तो हम लोगों को बात को ध्यान करना होगा। सबसे पहले है दिल जांच, दूसरा में है पछतावा, तीसरा में है मतलब बांधना आगे जीवन में पाप नहीं करने के लिए, चौथा में है पुरोहित के पास विश्वास के साथ में पाप को बताना, पांचवा में है सजाई पूरा करना। हम लोग सजाई विनती कहते हैं, वास्तव में सजाई है, इसलिए सजाई को पेनेंस कहा जाता है। तो और थोड़ा सा इसका बखान मैं कर रहा हूँ। दिल जांच बोलने से हम लोग बीते पाप स्वीकार से अभी तक हमारे जीवन में हमारे दिल में जो छोटे बड़े पाप हैं उसका हम लोग जांच करते हैं, खोज के निकालते हैं। दिल जांच में हम लोग उसको परख लेते हैं, कौन बड़ी पाप है कि कौन छोटे पाप है, वो सबको और दिल जांच में हम लोग उसको तैयारी करते हैं। एक बार दिल जांच ख़त्म होने से हम लोग पछतावा करते हैं, कारण कि पाप स्वीकार संस्कार में पछतावा एक बड़ी चीज़ है। हम लोग पछतावा का भावना आने से ही हम लोग पाप स्वीकार कर सकते हैं, कारण कि पछतावा में हम ईश्वर का प्रेम के बारे सोचते हैं। ईश्वर का प्रेम, यीशु ख्रीस्त हमारे लिए मर गए और उसका प्रेम हम लोगों के लिए अपने जीवन में हम लोग जोड़ते हैं, चाहे हमारे साथ में वो लागू होता है, इसलिए हम लोग पछतावा करते हैं। यीशु ख्रीस्त को क्रूस के ऊपर देखते हैं और उसके क्रूस को देखकर हम पछतावा करते हैं, अर्थात हम लोग उदास होते हैं, सॉरी कहते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं आगे चलकर मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। मतलब बनते हैं माने मन में दृढ़पन लाते हैं कि ऐसा भूल हो गया, अभी मैं आगे चलकर नहीं करूँगा, इसलिए आगे जीवन के लिए मतलब बनते हैं कि हम पाप और नहीं करेंगे। ये है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है हम लोग ज़रूर पुरोहित एक प्रतिनिधि हिसाब से बैठते हैं, पाप स्वीकार चौकी में यीशु ख्रीस्त के नाम में बैठते हैं, इसलिए हम लोग पुरोहित के पास हम लोग जाते हैं और उसके पास हम जो पाप किया है उसको हम एक एक करके बताते हैं। और पुरोहित ये पाप को किसी को नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट रहता है, इसलिए हम लोगों को विश्वास के साथ में ही जाना है। और पुरोहित हम लोगों को हम लोग का पाप सुनकर विनती करते हैं, क्षमा देते हैं और हम लोग को सलाह भी देते हैं और आखिरी में वे सजाई देते हैं, कुछ सज़ा देते हैं हमारे पापों के लिए। साधारणतः अभी हम लोग सजाई विनती से सीमित हैं, लेकिन सज़ा पहले था, सज़ा भी मिलता था। जो पब्लिक सिनर था उसको अभी नहीं कह रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। लेकिन ये 5 चीज़ हम लोगों के लिए ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से हम अपने को संस्कार पाने के लिए तैयारी करते हैं। और जब हम अच्छी तरह से पाप स्वीकार करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स के अनुसार में हम लोग तैयारी करेंगे और विनती, भावना और विश्वास से हम लोग अच्छी पाप स्वीकार कर सकते हैं। जी फादर। और फादर, पाप स्वीकार संस्कार का इतिहास और परंपरा क्या है? हम लोगों का कलीसिया में शुरू में ऐसा नहीं था, ज़रूर शुरू में कहेंगे ऐसा पाप स्वीकार का जो भावना था ये चालीसा का समय में ही था। और प्रायः जो लोग पब्लिक सिनर कहते हैं, जो लोग नोटोरियस सिनर थे, जिसको सब कोई जानते थे कि ये चोर है, कि ये डाकू है, चाहे ऐसा कुछ ऐसा बदमाश आदमी है, तो ऐसे लोगों को
मंडली का चाहे गिरजाघर का सामने में वे समूह के सामने पर में वे अपने को कहेंगे घोषणा करते थे, चाहे अपने को वे पछतावा करते हुए दिखाते थे, ऐसा कुछ था। अभी का जैसे व्यक्तिगत पप शिकार जो हम लोग कर रहे हैं पुरोहित के पास जाकर, वैसा नहीं था। जो लोग बड़े बड़े कहेंगे दोषीदार थे समाज में, कलीसिया में, वो लोग ऐसे ही पस्का के पहले अपने जीवन में पछतावा करते थे और उनको कलीसिया क्षमा देती थी और वे शामिल होते थे। एक ठू कहेंगे पुराना प्रैक्टिस। और हम लोग कहेंगे ये अभी जो इंडिविजुअल पप शिकार करते हैं ये बहुत बाद में हुआ है। कहा जाता है ये 1300 शताब्दी में केवल ऐसा शुरू हुआ है लाटेरन काउंसिल में, जिसमें कहा गया कि हम लोग को विश्वासी हिसाब से साल में एक बार पप शिकार करना चाहिए। तो ये परंपरा चाहे जो शुरुआत हुआ ऐसे कुछ है। और पुराना नियम में इस्राएली लोग का बीच में था, एक बार चाहे एक दिन वे सामूहिक हिसाब से पछतावा करते थे। इसको डे ऑफ अटोनमेंट कहा गया है, पछतावा का दिन कहा गया है। उसमें वो लोग प्रार्थना, उपवास और पाप स्वीकार करते थे। ऐसे कुछ है हरी समझने के लिए हमारे बाइबल में। और हम लोग मत्ती का सुसमाचार में 3 अध्याय 6 में भी सुनते हैं, बपतिस्मा के पहले हम लोगों को चाहे जो बपतिस्मा लेगा उसको पाप स्वीकार करना पड़ता था। 3 अध्याय 6 में ऐसा लिखा हुआ है, बपतिस्मा के साथ में अपना पाप, अपना दोष को भी स्वीकार करना पड़ता था। और नया नियम में हम लोग पाते हैं जेम्स का चिट्ठी 5 अध्याय 16 में पाप स्वीकार संस्कार के बारे में भी लिखा गया है। और फादर, पाप स्वीकार संस्कार के बारे कलीसिया का नियम क्या क्या है? अभी हम लोग पाते हैं हम लोग नियम ऐसा रखा गया है कि कम से कम एक बार साल में पाप स्वीकार करना चाहिए पस्का के समय में, कम से कम, ये मिनिमम। तो एक ठो नियम ऐसा कर दिया है, लेकिन हम लोग के ऊपर है। यदि हम लोग चाहते हैं तो 3 महीना में एक बार, चाहे 6 महीना में एक बार, ऐसा कुछ अपना सोच अनुसार, अपना परिस्थिति अनुसार हम लोग पाप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन नियम के अनुसार में वही मैं कहा फोर्थ लाटेरन काउंसिल में संत पापा का सभा में इसको विचार किया गया 1215 ईस्वी में कि एक बार साल में पाप स्वीकार करना ज़रूरी है। तो इसे हम लोग पाते हैं। तो ये रहा गिरजा का चाहे मंडली का नियम। और फादर, दूसरा मंडली में पाप स्वीकार संस्कार कैसे करते हैं? हम लोग का आरसी चर्च में ये प्रैक्टिस है, इंडिविजुअल कॉन्फेशन। और दूसरे मंडली जैसे लूथरन मंडली के, अंग्लिकन मंडली में वे लोग इंडिविजुअल चाहे व्यक्तिगत पाप स्वीकार को उतना ध्यान नहीं देते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए। वो लोग सामूहिक हिसाब से करते हैं, सामूहिक हिसाब से क्षमा मांगना काफ़ी है ऐसे सोचते हैं। और भी सोचना उनका ऐसे है कि यदि हम पछतावा करेंगे, हम सीधा ईश्वर के साथ संपर्क रखकर मान में हम लोग क्षमा पा सकते हैं, ऐसे भी उनका सोच है। इसलिए हम लोग का जैसे अब व्यक्तिगत रूप से पुरोहित के पास जाकर वो लोग पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण नहीं करते हैं। ज़रूर पछतावा करते हैं, पछतावा का भावना लेकर वो लोग विनती करते हैं, लेकिन हम लोग के जैसा पुरोहित का माध्यम में उनका नहीं है, उनका अभ्यास चाहे उनका परंपरा ऐसा नहीं है। और वे ज़्यादा सामूहिक हिसाब से पाप क्षमा को ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं और उसी से क्षमा मिलता है, ऐसे सोच है। जैसे हम लोग मिसा बलिदान के समय में भी हम लोग मिसा का शुरू में हम लोग पछतावा करते हैं, वो सामूहिक हिसाब से है, हम व्यक्तिगत हिसाब से नहीं करते हैं, लेकिन सब विश्वासी लोगों का दल मिल के हम लोग पछतावा करते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है हम लोगों का आरसी मंडली और दूसरे कलीसिया का जो प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा सा फ़र्क हम लोग देखते हैं। जी फादर, धन्यवाद। आखिरी में कुछ संदेश देना चाहेंगे फादर? पाप स्वीकार संस्कार ज़रूर हम लोगों के लिए ज़रूरत है, कारण कि हम मानव होने के नाते दोष
चाहे हम लोग पाप करते हैं, और ये ज़रूरत है कि हम अपने को नंबर करते हुए यीशु ख्रिस्त का जो शिक्षा, यीशु ख्रिस्त का प्यार में हम लोग को शामिल होते हुए हम लोग को पाप स्वीकार करना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और इसमें ढीलापन बहुत है पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने में। ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है। जो भी साल में एक बार है नियम, लेकिन हम लोग को फुर्सत देकर कोई पर्व त्यौहार में, चाहे कोई ओकेजन में, चाहे कोई संस्कार ग्रहण करने के पहले हम लोग को तैयारी के साथ में हम लोग को इस संस्कार को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात हम लोग को इसका महत्व को देना चाहिए, ताकि हम विश्वास के जीवन में हम ईश्वर के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। और ज़रूर बच्चों के लिए कहने का मतलब कि जो लोग पहला बार पाप स्वीकार और प्रसाद लेते हैं, उनको अभ्यास करवाने के लिए भी माँ बाप लोग ध्यान देना चाहिए कि वे ज़्यादा दिन बिना पाप स्वीकार चाहे बिना प्रसाद नहीं रहे। उन लोग को कम से कम 3 महीना में एक बार, चाहे 2 महीना में एक बार ऐसे उनको भेजना चाहिए, ताकि वे भी अभ्यास करें कैसे पाप स्वीकार करना है और इसका महत्व को लोग समझेंगे। तो मैं यही कहूँगा, कोई जाभी मंडली का नियम साल में एक बार है, लेकिन अपना व्यक्तिगत रूप से हम लोग इसको समझकर इसका महत्वपूर्ण है सोच के हम लोग को अपने से पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना चाहिए तैयारी के साथ में। और जैसे मैं बताया, पछतावा करना, पछतावे का भावना लाना, कॉन्ट्रीशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये ज़रूरी है ताकि हम अच्छी पाप स्वीकार कर सकें। तो ये आपका सवाल के अनुसार मैं इतना कह सकता हूँ। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज पाप स्वीकार संस्कार के बारे में कुछ जानकारी दी आप लोगों को। ज़रूर ये शिक्षा चाहे जानकारी आप लोगों के लिए मदद करेगी। आप लोग जो सुनेंगे, थोड़ा बहुत देखें, सोचेंगे, चाहे इसके अनुसार भी आप लोग अपने को सोच सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और क्रिस्तीय जीवन में ज़रूर हम लोगों के लिए ये मदद देगी। तो धन्यवाद आप लोगों को इस प्रोग्राम देखने के लिए।